ओम नमो नारायणाय नमः। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर्ची की आराधना में स्वागत है। माना जाता है कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं। इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन ही चतुर्मास की समाप्ति होती है। बहुत सारे जातक देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह कराते हैं। कई लोग द्वादशी तिथि को भी तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं। तुलसी विवाह का हमारे हिंदू धर्म में विशेष नियम है। इसका विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है, विशेषकर देवउठनी एकादशी का, क्योंकि इस एकादशी के बाद से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह किया जाता है। ऐसे में हम कुछ विशेष कार्य कर अपने जीवन में चल रही आर्थिक परेशानियों को दूर कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन शालिग्राम जी और माता तुलसी जी का विवाह किया जाता है। इस बार द्वादशी तिथि का प्रारंभ 23 नवंबर 2023 को रात 9:01 पर हो रहा है। वहीं इसका समापन 24 नवंबर शाम 7:06 पर होगा। ऐसे में कई जगहों पर 24 नवंबर को ही तुलसी विवाह संपन्न कराया जा रहा है और कई जगहों पर देवउठनी एकादशी पर ही तुलसी विवाह संपन्न कराया जा रहा है। आप चाहें तो देवउठनी एकादशी या फिर द्वादशी तिथि जिसमें भी आपका मन चाहे उस दिन आप तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन शालिग्राम जी और तुलसी माता का विवाह कराने से भक्तों को पाप, दोष, दुख, रोग इत्यादि सभी से मुक्ति प्राप्त होती है। साथ ही साथ इस विवाह को संपन्न कराने से कन्यादान का फल भी प्राप्त होता है। जिन भी जातकों के या जिन भी दंपतियों के संतान नहीं है, वह निसंतान है, ऐसे दंपतियों को अपने जीवन काल में एक बार तुलसी विवाह पूरे विधि विधान से ज़रूर कराना चाहिए। इससे उन्हें कन्यादान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस बार तुलसी विवाह पर सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग और सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। तुलसी विवाह में मूल रूप से शालिग्राम जी की प्रतिमा का विवाह तुलसी माता के साथ कराया जाता है। तुलसी माता जी को पूर्ण रूप से दुल्हन की तरह सजाकर उनका कन्यादान किया जाता है। गन्ने का मंडप बनाकर मंडप को सजाया जाता है। इस प्रकार शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह संपन्न कराया जाता है। कई लोगों के पास शालिग्राम जी की प्रतिमा नहीं होती है। अगर आपके पास शालिग्राम जी की प्रतिमा नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, किसी भी पंडित या मंदिर में जाकर आप शालिग्राम जी की प्रतिमा लाकर उस दिन देवउठनी एकादशी के दिन या फिर द्वादशी तिथि को शालिग्राम जी और तुलसी माता का विवाह संपन्न करा सकते हैं। आइए जान लेते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि को। एक चौकी पर तुलसी का पौधा और दूसरी चौकी पर शालिग्राम जी को स्थापित करें। इसके बगल में एक जल भरा कलश रखें और उसके ऊपर आम के 5 पत्ते रखें। तुलसी के गमले में गेरू लगाएं और घी का दीपक जलाएं। तुलसी और शालिग्राम जी पर गंगा जल छिड़कें। इसके बाद रोली चंदन का टीका लगाएं। तुलसी जी के गमले में ही गन्ने से मंडप बनाएं। अब तुलसी को सुहाग का प्रतीक लाल चुनरी ओढ़ा दें और उन्हें सभी सुहाग का सामान अर्पण करें। गमले को साड़ी लपेटकर चूड़ी चढ़ाएं और उनका दुल्हन की तरह श्रृंगार करें। इसके बाद शालिग्राम को चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद आरती करें। तुलसी विवाह संपन्न होने के बाद आप भजन कीर्तन कर सकते हैं और साथ ही साथ आसपास के सभी लोगों में प्रसाद बांटें। इस प्रकार तुलसी विवाह संपन्न हो जाता है। आइए जान लेते हैं हमारे शास्त्रों में तुलसी विवाह का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। तुलसी विवाह का आयोजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप
शालिग्राम जी के साथ तुलसी जी का विवाह कराने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उस पर जगत के पालनहारी श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा होती है। तुलसी विवाह को कन्यादान जितना पुण्य कार्य माना गया है। कहा जाता है कि तुलसी विवाह संपन्न कराने वालों को वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी अर्पण करने से मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। साथ ही साथ तुलसी विवाह के दिन अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुलसी माता को सुहाग का सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी आदि अर्पण करना चाहिए। पूजा के बाद आप ये श्रृंगार का सामान किसी सुहागन स्त्री को दे दें। इस उपाय को करने से पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध सदैव ही बना रहता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पहले शंख में गाय के दूध को भरकर स्नान कराना चाहिए। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। भगवान विष्णु की पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इससे जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर होती हैं। भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाना चाहिए और भोग में तुलसी दल रखकर ही भोग को प्रभु को अर्पण करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन प्रयास करें कि पीले रंग के वस्त्र का उपयोग करें। पीले रंग के वस्त्र को धारण करें। विष्णु भगवान को भोग में पीला नैवेद्य अर्पण करें। इससे प्रभु श्री विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और जातक की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। उम्मीद है आप सबको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण नमः लिखना ना भूलें। धन्यवाद।